जो इस धरती पर आया है उन सबको एक ना एक दिन मरना है। ये कहना है हाथरस सत्संग कांड से जुड़े सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का। घटना घटित हुए हफ्तों बीत गए, लेकिन अब जाकर बाबा का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने इस घटना को लेकर खुद को दुखी बताया और कहा कि देर सवेर हर कोई भगवान के पास जाता है, कोई आगे तो कोई पीछे। लेकिन सवाल यह है कि जब बाबा इस घटना को लेकर इतने दुखी हैं, तो ये दुख भरा बयान सामने आने में इतना समय क्यों लगा? वो पुलिस के सामने अपना बयान क्यों नहीं देते? कारण साफ है, ढोंग, फरेब और धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाना, जो कि बाबा का धंधा बन चुका है और वे नहीं चाहते ये धंधा कभी बंद हो। तो चलिए शुरू करते हैं और निचोड़ते हैं बाबा के इस पूरे बयान को, जो बाबा के कथित दर्द को बयां करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। भोले बाबा का अजीबो गरीब बयान, देर सवेर सबको मरना है, कोई आगे मरेगा तो कोई पीछे। हाथरस घटना पर बाबा के घड़ियाली आंसू। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में जुलाई के पहले हफ्ते में हुए हादसे से अभी तक लोग हैरान हैं। हाथरस में एक सत्संग के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई। जिले के फुलरई गांव में बाबा हरिनारायण साकार उर्फ भोले बाबा का सत्संग हो रहा था। हाथरस हादसे के बाद सुर्खियों में आए भगोड़े भोले बाबा ने अब एक और बयान जारी किया है, जिसमें वो खुद को जिम्मेदार ना मानते हुए घड़ियाली आंसू बहाते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां खुद को बाबा दुखी दिखाने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ बाबा के काले साम्राज्य से पर्दा उठ रहा है। भक्त कहते हैं भोले बाबा 1 रुपए भी नहीं लेते, फिर कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बाबा का आलीशान आश्रम खड़ा हो गया। आज हर कोई जानता है कि बाबा का साम्राज्य कितना बड़ा है। शुरुआती जानकारी में करीब 100 करोड़ रुपए के साम्राज्य होने की बात सामने आ रही है। आइए जानते हैं कि सूरजपाल जाटव के किस किस शहर में आश्रम है, उसे कैसे खड़ा किया गया और बाबा की कमाई का क्या है असली जरिया। बाबा के भक्तों का एक ही मूल मंत्र था कि पूरे देश दुनिया नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में बाबा नारायण साकार हरि की जय जयकार हो। लेकिन बाबा सूरजपाल जाटव ने इन्हीं भक्तों के भरोसे करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया, वो भी इतनी शातिर तरीके से कभी सरकार या प्रशासन की निगाहों में आए तो कानूनी लिहाज से उसका बाल बांका नहीं हो पाए। भक्तों की आस्था और विश्वास के बूते बाबा सूरजपाल ने अपना धंधा फैला रखा था। बाबा कोई दान नहीं लेता, लेकिन उसने शातिर तरीके से ट्रस्ट बनाए और उनके नाम से जायदाद खरीदी। देश भर में करीब 24 आश्रम होने का पता चला है। आश्रमों के पास 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन है। लग्जरी कारों का बड़ा काफिला बाबा के पास है। काफिले में 25 से 30 गाड़ियां हर वक्त होती थी। बाबा खुद फॉर्च्यूनर से चलते हैं। खुद के नाम संपत्ति नहीं खरीदकर वो स्थानीय लोगों को ट्रस्टी बनाता है। ट्रस्ट की आड़ में आलीशान आश्रम। बता दें कि औलाद नहीं होने की वजह से सूरजपाल सिंह जाटव ने 24 मई 2023 को अपनी सारी संपत्ति नारायण विश्व हरि ट्रस्ट के नाम कर दी और इस ट्रस्ट को सेवादार चलाते हैं, जो बाबा के सबसे भरोसेमंद होते हैं। उसे सेवादार नियुक्त किया जाता है। सेवादार बनने के लिए एक औपचारिक आवेदन प्रक्रिया होती है, जिसके बाद सिलेक्शन किया जाता है। फिर उन्हें पेमेंट, भोजन और आश्रम में ही रहने की सुविधा मिलती है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने खुद को दान लेने से अलग रखा, लेकिन सामान्य परिवार से आने वाले इस सिपाही ने ट्रस्ट बना दिया। मैनपुरी आश्रम में एक बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें दान दाताओं के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें 10,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का दान देने वाले दानकर्ताओं का जिक्र है। इस प्रकार बाबा खुद दान न लेकर ट्रस्ट के जरिए दान लेने की बात पुख्ता होती है। यहाँ पर 200 लोगों के दान देने की बात है। पुरी में भोले बाबा का आलीशान आश्रम है। यहाँ पर 6 कमरे भोले बाबा और उसकी पत्नी के लिए रिजर्व है। मैनपुरी का बिछुआ आश्रम 3 साल पहले ही बना है। करोड़ों की लागत से ये आश्रम बनाया गया था। हालांकि ये आश्रम सीधे बाबा के नाम पर नहीं, रामकुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से इसका निर्माण कराया गया है। राजस्थान के दौसा में आश्रम। हाथरस हादसे के बाद राजस्थान के दौसा स्थित आश्रम को कवर कर लिया गया है। अंदर की झलक तक नहीं पा सकते। यहाँ बाबा आता तो पूरे इलाके में उसका डर फैल जाता है। उसकी प्राइवेट आर्मी लोगों के आई कार्ड चेक करके ही उनके घरों तक जाने देती है। आसपास की सड़कों पर उसकी प्राइवेट आर्मी का कब्जा होता है। लेकिन अब बाबा की पोल खुल रही है तो उसके खिलाफ आवाज भी उठने लगी है। दूसरे संत भी बाबा सूरजपाल को लेकर सवाल कर रहे हैं। आश्रम का हर राज हुआ बेपर्दा। मीडिया से जुड़े कई संवाददाता बाबा के कानपुर आश्रम के भीतर गए। किसी किले की तरह ये आश्रम दिखता है।
बाबा के दूसरे आश्रमों में भी इसी तरह का नजारा नजर आता है। लगभग सभी आश्रम कई फुट ऊंची मजबूत दीवारों से घिरी है। कानपुर आश्रम में गेट के भीतर फूलों की ताजा लड़ियां कनीरे से लगी है। तैयारी पूरी है, बाबा आए या ना आए लेकिन आश्रम को सजाया जाता है। आश्रम के अंदर हर तरह चमक दमक है। छत पर कई झूमर सजाए गए हैं। हर झूमर खास अंदाज में बना होता है। यहाँ बाबा के लिए भी कमरा है। आश्रम के सेवादारों ने बताया कि बाबा यहाँ आते हैं। कहने को हर आश्रम की तरह इस आश्रम को भी कोई ट्रस्टी चलाता है। जाहिर है बाबा के नाम से दूसरे लोग इन आश्रमों को चलाते हैं, लेकिन इसकी आड़ में इसी तरह के किले नुमा आश्रम खुद के लिए बनवाता है। बाबा का अपना सुरक्षा घेरा। बाबा सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के रहस्यों से एक एक करके पर्दा उठ रहा है और इसमें सबसे दिलचस्प है बाबा की वो पिंक आर्मी जिसमें कम से कम 5000 जवान थे। और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा ब्लैक कमांडो की होती है जो उनके एक इशारे पर जान देने को तैयार थे। आखिर बाबा का सुरक्षा घेरा इतना सख्त क्यों था, इतनी रहस्यमयी क्यों थी? बाबा के कार्यक्रम का वीडियो बनाना भी मना था, यहां तक कि मोबाइल ले जाना भी मना था। बाबा की पिंक आर्मी जो कि हर सत्संग में सुरक्षा का जिम्मा संभालती थी। बाबा 3 लेयर की सुरक्षा में सत्संग करते थे जिसमें करीब 5000 से ज्यादा पिंक वर्दी में जवान मौजूद रहते थे। बाबा के अपने 100 ब्लैक कमांडो थे। इसी यूनिट में महिला कमांडो भी है। महिला कमांडो पैरामिलिट्री फोर्स जैसी वर्दी पहनती है। 25 से 30 लोगों का खास दस्ता भी था जिसका नाम हरिवाहक दस्ता है। भोले बाबा का कई जगहों पर आश्रम। मैनपुरी के अलावा कानपुर के विधुनु इलाके के कसुई गांव में करीब 3 बीघे में आश्रम बना हुआ है। वहीं इटावा में 15 बीघा में आश्रम फैला हुआ है। सराय भूपत के कटेखेड़ा गांव में बाबा का आश्रम है। नोएडा के सेक्टर 87 इलाहाबाद में गांव में बाबा का आलीशान आश्रम है। कासगंज के बहादुर नगर स्थित पटियाला गांव में भी बाबा का एक भव्य आश्रम है। इसी गांव में बाबा का जन्म हुआ था। यहीं से बाबा के साम्राज्य की शुरुआत हुई थी और देखते ही देखते बाबा इतने बड़े हो गए कि लोग इनके चरणों की धूल लेने के लिए खुद को मौत के काल में धकेल दिया और बाबा ने भी इसे नियति का खेल बताते हुए अपने हाथ साफ कर लिए। फिलहाल बाबा देश के अंदर ही है और छुप कर बैठा है जिसकी लगातार तलाश की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।